सो यहाँ जहाँ हम आए हैं इसका नाम मधुवन है। ब्रज में कितने वन हैं? हाउ मेनी? 12 forests of Braj, right? So out of the 12 forests of Braj, जो यमुना जो है वो राइट साइड पे डाइसेक्ट करती है पूरे ब्रज को। एंड ऑन द राइट साइड ऑफ यमुना 5 वन है, और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ यमुना कितने बचे? गुड मैथ्स। So 7 on the left and 5 on the right. How many? 12. Total 12 forests of Braj. Does anybody know the names of these 12 forests? Vrindavan. What else? Kumudvan, Madhuvan, Bhandirvan, Talvan, Bahulavan. Not Bahulavan. Bahulavan उपवन है। निधिवन भी उपवन है। वृंदावन के अंदर आता है। काम्यवन, what else? लोहवन, महावन, हाँ। So these are all the 12 forests of वृंदावन। उसमें से एक फॉरेस्ट जो है जिसमें से आज हम आए हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि वी कीप गोइंग टू ऑल दीज डिफरेंट फॉरेस्ट, क्योंकि वृंदावन तो हम गए हैं। गोवर्धन जो है, गोवर्धन कौन कौन गए यहाँ पे? Who all come to गोवर्धन? गोवर्धन हम सब फिर जाएंगे। गोवर्धन भी एक्चुअली वृंदावन का पार्ट है। नंदगांव का नाम किसने सुना है? नंदगांव, बरसाना। सो ऑल दीज आर डिफरेंट। पूरे ब्रज 84 कोस में फैला हुआ है। एंड उसकी हर कार्तिक में क्या होता है, उसकी परिक्रमा होती है। उसको बोलते हैं ब्रज मंडल परिक्रमा। 30 दिन की परिक्रमा होती है, where you the whole everybody walks for 30 days. And out of those 30 days when they walk, पूरे ब्रज मंडल 84 कोस की उसको परिक्रमा कहते हैं। सो उसमें जो सारे प्लेसेस हैं, सारे प्लेसेस कवर होते हैं। Why are we trying to do this? Because हम वृंदावन तो गए हैं, but वृंदावन has become a little commercialized now. So हमें बहुत सारे बिल्डिंग दिखते हैं। But what we want to do in Dham is, Srila Prabhupada says Dham is a place where it is the easiest to connect with the Lord. What is it? धाम कैसी जगह है? ऐसी जगह जो सबसे इजी हो भगवान से कनेक्ट करने का, राइट? जैसे कि अगर कोई रेगिस्तान है, रेगिस्तान को हम रेगिस्तान में खोदना शुरू करेंगे, पानी कब मिलेगा? बहुत मुश्किल से मिलेगा, राइट? बट वैसे वही अगर बहुत उपजाऊ जगह पे हम खोदना शुरू करें तो कब मिलेगा पानी? जल्दी मिलेगा। जस्ट लाइक दैट इन दिस रेगिस्तान ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, जहाँ पे भगवत प्रेम बहुत मुश्किल से मिलता है, ये जो धाम है, धाम ऐसी जगह है जहाँ थोड़ा सा खोदने पे हमें क्या मिल जाएगा? भगवान मिल जाएगा। खोदना मतलब सम तपस्या, यात्रा मतलब थोड़ी तपस्या होनी चाहिए। जैसे अभी हम चल के आए, कितना चले हम? बहुत थोड़ा चले। कितना चले? किसको चलना ठीक लगा ये? ओके, थोड़ा चलना होगा, थोड़ा पसीना बहेगा, थोड़ी धूल मिट्टी मुंह पे आएगी, थोड़ा यहाँ पे स्मोक आएगा मुंह पे, बंदर एक दूसरे के ऊपर झपटेंगे थोड़ा, तो ऑल ऑफ दिस विल हैपन। दिस इज तपस्या, बट दिस इज वेरी स्वीट तपस्या। This is nice. So did you see the really nice walkway in which we came in? In Vrindavan we may or may not be able to imagine that यहाँ पे कृष्ण बलराम खेले होंगे, but यहाँ पे आके do you think आप imagine कर सकते हो कृष्ण बलराम यहाँ पे खेले होंगे? इन बंदरों को खिलाया होगा, इन पेड़ पे चढ़े होंगे। मधुवन को, मधुवन as all of you said, मधु को हनी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल हनी मिलता है। दिस वन, अब तो ये गांव हो गया है। इस गांव का नाम माहौली गांव है अभी। व्हाट इज द गांव's नेम? माहौली गांव। सो माहौली गांव हो गया है, बट ये पूरा एक बहुत घना फॉरेस्ट हुआ करता था ऑफ मधुवन, जहाँ पे बहुत नाइस नेक्टेरियन हनी मिलता था। बट इसका मधुवन इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज बहुत नेक्टेरियन लीलाएं भी करी हैं, मधु जैसी मीठी लीलाएं करी हैं कृष्ण और बलराम ने वहाँ बहुत खेले हैं। यहीं पास में एक कृष्ण कुंड है। भगवान एक्चुअली बहुत हर जगह ऐसा कुंड बना देते थे। हाउ डिड ही डू इट? तो यहाँ पे जो ग्वाल बालों के साथ अपने गौचरण करके आए भगवान कृष्ण बलराम, तो यहाँ पे उन गैयों को और ग्वाल बालों को प्यास लगी, तो क्या किया? बिस्लरी खरीद ली। व्हाट डिड ही डू?
उन्होंने अपने बांसुरी को बहुत यूज करते थे, वो कुंड बनाने में, जहाँ बांसुरी गाड़ी वहां से कुंड बना। ऐसे बहुत सारे वेणु कुंड जिसको बोलते हैं, वेणु कुंड बहुत सारे, यहाँ पे जो बना है उसको कृष्ण कुंड का नाम दिया गया। इट्स राइट हियर, थोड़ा पीछे है। अभी हम एक टीले पे हैं, कैन यू सी, एक टीला सा बना हुआ है यहाँ पे, इट्स ऑन अ लिटिल बिट ऑफ अ हाइट, कैन यू सी, थोड़ा सा हम टीले पे बैठे हैं। दिस, हाँ, नो, दिस एक्चुअली यहाँ पे टीला था। अब ये इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो मैन मेड है, बट ये जो थोड़ा एलिवेटेड सा आपको फील हो रहा है, इसको ये टीला है, एक्चुअल टीला है। इस टीले का नाम ध्रुव टीला है। क्या नाम है? दिस इज वेयर वी आर एट ध्रुव टीला एंड दिस इज ध्रुव नारायण मंदिर। ध्रुव नारायण मंदिर। आप अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको बैक स्टोरी बता पाऊँ तो आप सुनना चाहेंगे? थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि मधुबन में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो हम सारी चीज़ें बता के फिर हम दर्शन करने जाएंगे, फिर थोड़ा कीर्तन भी करेंगे। बट अगर हम सुन के जाएंगे तब हमें दर्शन बहुत अच्छे से होंगे। इज दैट ओके? ओके, सो यहाँ पे ध्रुव टीला इसलिए नाम है इसका क्योंकि यहाँ पे ध्रुव महाराज आए थे तपस्या करने। हु नोज द स्टोरी ऑफ ध्रुव महाराज? यू नो द स्टोरी ऑफ ध्रुव महाराज? क्या हुआ था क्विकली? सुरुचि सुनीति, हाँ, उनको प्यार नहीं मिलता था पापा से अपने। सो उत्तानपाद नाम के उनके फादर थे ध्रुव महाराज के। ये कोई ऐसे वैसे फादर नहीं है, ऐसे वैसे व्यक्ति भी नहीं है जो राजा है वो, राइट। इनफैक्ट ही इज द सन ऑफ मनु। मनु के पुत्र हैं, और मनु किन के पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। तो इसका मतलब है जो उत्तानपाद जी हुए वो किनके ग्रैंडसन हुए? ब्रह्मा जी के ग्रैंडसन है उत्तानपाद, और उनके पुत्र कौन है? ध्रुव महाराज। तो ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। उनकी दो वाइफ्स थी, एक यंग, एक एल्डर वाइफ और एक यंगर वाइफ, न्यू वाइफ, ओल्ड वाइफ। एंड जो दो वाइफ्स थी उनमें से जो यंगर वाइफ थी उनके साथ उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, उनका प्रेम, उनका अटेंशन उन पे ज़्यादा था। ध्रुव महाराज जो थे वो उनके बड़े वाइफ के पत्नी के बेटे थे, राइट। सो ध्रुव महाराज और उनके जो सौतेले भाई थे, दोनों के दोनों गोद पे जाके बैठने की कोशिश करते थे। तो एक बार जब गोद पे चढ़ने की कोशिश करी उत्तानपाद महाराज के, तो जो यंगर वाइफ है उन्होंने क्या किया? उनको हटा दिया। शी गॉट हिम ऑफ द लैप एंड सेड व्हाट? क्या बोला फिर उन्होंने? हाँ, कि हाउ डेयर यू डू दिस? तुम्हारा क्या हक बनता है कि शी डिडंट लाइक इट, शी वांटेड ओनली हर सन टू गेट द अफेक्शन ऑफ महाराज उत्तानपाद। तो he basically said that she basically said, get off, you don't have the right to get on the lap of this is privileged position पे आपको पहुंचने का कोई हक नहीं है। तो वो तो 5 साल का बच्चा है। ध्रुव महाराज कितने साल के थे? उनको क्या समझ में आएगा? He wouldn't understand all these nuances, right? So he thought, he didn't understand what's happening, but she said some very cruel words to him. She said to him कि अगर तुम्हें इस privileged position पे आना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेरी कोख से आपको जन्म लेना पड़ेगा। She thought कि her womb is such a big thing. उनके कोख से जन्म लेना कोई इतनी बहुत बड़ी बात है, right? कि मेरे कोख से जिसने जन्म लिया वो बहुत ऊंचा पर्सन है, उसको ये वाली उपाधि मिलेगी। सो दैट वाज सेल्फ सेंट्रिक ऑफ हर। बट देन ये बातें सुन के, एक तो ध्रुव महाराज कहा जाता है कि ही इज अ क्षत्रिय सन, ही इज अ क्षत्रिय सन। क्षत्रियों का खून कैसा होता है? गर्म होता है, दे बाय नेचर हॉट ब्लडेड। सो दे वो गए रोते रोते गुस्से में, नॉट जस्ट इन सैडनेस, एंगर में रोते रोते गए अपनी माँ के पास, और उन्होंने क्या पूछा? हु इज द एल्डर वन? सुरुचि और सुनीति? सुरुचि और सुनीति? किसी ने बोला सुरुचि, सुनीति। अंकल, इज दैट करेक्ट? यस, सुनीति इज द एल्डर वन। सो सुनीति के पास गए ध्रुव महाराज, एंड देन सुनीति मैया के पास जाए और उन्होंने बोला, रोते रोते बोला उनके पास कि ऐसा किया, सुरुचि मैया ने मेरे साथ ऐसा किया। सुनीति इज एक्चुअली सुरुचि का थोड़ा सा उल्टा। शी इज वेरी हम्बल। शी इज क्या वॉट एवर शी इज सेइंग, शी इज एक्चुअली राइट, क्योंकि उत्तानपाद इज मोर फेवरेबल टू हर, तो ऐसा ही है। देन ही इज लाइक, नो, दिस इज नॉट फेयर।
हाउ डू आई डू दिस, मुझे अगर ये करना हो तो कैसे करना पड़ेगा। तो सुनीति मैया ने इन हर इनोसेंस शी सेड कि ये तो आपको अब भगवान ही ऐसा करा सकते हैं। क्या बोला सुनीति ने? अब इन ध्रुव महाराज भी बड़े इनोसेंट है, भगवान कहाँ मिलेंगे मुझे भगवान? ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन दैट मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? तो सुनीति मैया ने भी फिर इनोसेंस में बोल दिया कि भगवान को ढूंढने के लिए तो बेटा लोग यूजुअली कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते हैं। Hearing this, he was so determined. Dhruv is known for his determination to find God. कि मुझे ये भगवान नामक पर्सन को ढूंढना है। तो बाहर निकले और हर सबसे पूछने लगे भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं भगवान। 5 साल का बच्चा, सच वीवीआईपी का जो बेटा है वो घर छोड़ के भाग चुका है, एंड नाउ एवरीबॉडी इज फाइंडिंग हिम, बट दिस बॉय इज रोमिंग अराउंड इन फॉरेस्ट लुकिंग फॉर व्हाट? लुकिंग फॉर व्हाट? लुकिंग फॉर व्हाट? किसको ढूंढ रहे हैं? हरि को ढूंढ रहे हैं। किसको? बोलिए हरि, 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 हरि को ढूंढने के लिए ध्रुव महाराज बाहर आए हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि हरि कौन है, कुछ भी नहीं पता। सो इतने डिटर्मिनेशन से अगर हम किसी भगवान को ढूंढे ना, तो एक्चुअली भगवान थोड़ा हमारे हृदय में बैठे होते हैं, तो वो सोचते हैं यार मुझे ढूंढ रहा है, मुझे किसी को भेजना चाहिए, खुद नहीं आते हैं, खुद नहीं आएंगे कभी भी। अगर आपने देखा हो कि भगवान को ढूंढते ढूंढते आप जाओगे तो खुद नहीं आएंगे। किसको भेजेंगे? अपने भक्त को भेजेंगे, किसी को भी नहीं भेजेंगे। किसको भेजेंगे? आप अपने भक्तों में से भी। ध्रुव महाराज वो सो हाईली डिटरमिन्ड, किसको भेजा? कैसे टाइप को? हाईएस्ट कैलिबर के अपने भक्त को भेजा, नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि गए। तो ये होता है एक्चुअली दैट व्हेन वी हैव अ सिंसियर डिजायर टू फाइंड गॉड, टू कनेक्ट विद गॉड, then Krishna sends us a guru he sends us, right? And then what does the guru do? What does Narad Muni do? Give him, बोल दिया, दे दिया उनको कृष्ण पाथ भी नहीं दिया, पहले उन्होंने टेस्ट लिया कि इसका डिटर्मिनेशन कितना है कि नहीं। यू अंडरस्टैंड दिस? हरे कृष्णा। सो नारद मुनि गिव इट, नहीं बच्चे, तुम कहाँ तुम इतने रहने वाले महलों के, तुम कहाँ तुम जंगलों में घूमोगे? डोंट रोम अराउंड इन दीज थॉर्न। तुम्हें यहाँ पे जंगल में बंदर आएंगे, शेर आएंगे, गर्मी होगी, ये होगा, खाना नहीं मिलेगा। व्हाट यू गोना डू हियर? तुम्हारी खेल कूद की उम्र है, तुम जाके क्या करो? खेलो और कूदो। तो ये बोल के ध्रुव महाराज को भेजा। तो ध्रुव महाराज वाज लाइक, एक सेकेंड, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो मेरी हेल्प करो, नहीं तो नहीं। आप मुझे बता सकते हो तो मुझे। तो ये डिटर्मिनेशन देख के नारद मुनि वाज लाइक, ओके, दिस इज वेयर दिस गेट्स इंटरेस्टिंग। यू नो वेयर उत्तानपाद का कैपिटल कहाँ था? एनीबॉडी नोज? जीके क्वेश्चन। उत्तानपाद कैपिटल इज वेयर? कानपुर के पास एक जगह है बरहिष्मती के नाम से। क्या नाम है? कानपुर के पास अभी भी है, राइट? That is where his capital was. नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने बोला, तुम्हारे जो तपस्या that I will recommend you to do, जो ध्यान मैं तुम्हें सिखाऊंगा, वो करने के लिए जो बेस्ट प्लेस है वो कौन सी है? बरहिष्मती नहीं, हो तो उनका घर है, मधुवन है। यहाँ भेजा, हाँ इतनी दूर भेजा उनको। तो हाँ ऐसे आ गए वो। सो मधुवन भेजा। दैट वाज हिज डिटर्मिनेशन कि ये यमुना के तट पे एक बहुत सुंदर वन है, मधुवन ब्रज में, तो आप वहां जाइए और वहां ये तपस्या कीजिए। और कैसी तपस्या बोली? डू यू रिमेंबर? 3 चीजें दिखाई। ही टोल्ड देम 3 steps, right? What are the 3 steps? 3 types of things he gave him. What are the 3 types of things? First he gave him a mantra. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So this is the mantra that Narad Muni gave him. This the first is mantra, right? मन को कंट्रोल करने के लिए मंत्र दिया जाता है, राइट? सो मन की तपस्या के लिए मंत्र दिया। और सेकंड चीज क्या बोली कि तुम बॉडीली तपस्या भी करो। तुम अष्टांग योग का उनको रिकमेंडेशन दी, क्योंकि ये सतयुग है। विच युग इज दिस?
So he gave him the path of bodily tapasya also, कि आप खाना रेगुलेट करो, बॉडीली अपने रहन सहन रेगुलेट करो और अष्टांग योग का आप पालन करो. दैट इज नंबर 2. नंबर 1 क्या है? नंबर 2 for the body, right? And number 3, he gave him a personal instruction of how the Lord looks like. विष्णु कैसे, हृदय में जो हमारे परमात्मा है वो दिखते कैसे हैं, उनका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, जिसका ध्रुव महाराज ने अपने हाथों से ही मेड, यहाँ के मिट्टी से उन्होंने एक डेटी बनाई. क्या बनाई? सो डेटी वर्शिप वाज द थर्ड. अर्च विग्रह की सेवा, बॉडीली रेगुलेशन एंड मंत्र जप. ये 3 पावरफुल वेज बताए जो भक्ति योग में आज भी हम यूज करते हैं. डू वी डू दिस और नॉट? इसमें जो हम शायद तपस्या करते हो वो सबसे कम करते हो, मंत्र जो जपते हैं वो भी कम तीव्रता से जपते हो, और जो डेटी वर्शिप है वो उसका जो स्टैंडर्ड है वो हमें ही पता है, हम कैसे अपने डेटीज को सर्व करते हैं, राइट? झूठा मोटा हाथ लगा के, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 11 बजे, कभी हमने आरती करी, कभी नहीं करी, कभी 6 महीने हमने डेटी का रूम ही नहीं खोला. सो ऑल ऑफ दिस वी डू, राइट? बट दीज आर द 3 पावरफुल वेज recommended that we can use still. And this is the place that Dhruv Maharaj, using these 3 techniques, 6 months, he got the darshan of the Lord in how many months? 6 months. He was 5 years old. This is the exact place जहाँ पे उन्हें साक्षात दर्शन हुए विष्णु, right? This is that place. प्रश्नी गर्भ के रूप में जो विष्णु होते हैं, विष्णु के बहुत अलग अलग रूप होते हैं, तो प्रश्नी गर्भ फीचर ऑफ विष्णु जो बहुत दयालु माने जाते हैं, he was the one who gave darshan to ध्रुव महाराज. यहाँ पे ध्रुव महाराज के सामने आके खड़े हो गए भगवान, लेकिन ध्रुव महाराज आंख ही नहीं खोल रहे क्योंकि वो पूरे मग्न हो चुके, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया. बाय द वे, पहले सिर्फ बेरीज पे जीते थे, फ्रूट्स बेरीज जो यहाँ पे मिलते थे सिर्फ, उसके बाद सिर्फ पत्तों पे, उसके बाद सिर्फ सांस पे, उसके बाद कुछ महीनों में उन्होंने सांस लेना शुरू किया, सिर्फ कुछ, उसके बाद सांस लेना भी उन्होंने बंद कर दिया, सांस लेना तक छोड़ दिया, तब आए भगवान उनके सामने. ऐसे इजीली नहीं आते हैं भगवान, he takes a test. So that's when he came. But जब तक तो वो आए तो उन्होंने अपने हृदय में जो परमात्मा थे उनके साक्षात्कार ऑलरेडी कर लिए थे. Why did ध्रुव महाराज come here? क्या मांगने आए थे? भगवान को क्यों क्या पूछना था भगवान से उनको? उन्होंने कहा था कि उत्तानपाद and his wife have insulted me so badly. I am going to get a bigger kingdom than Uttanpad. Not just Uttanpad. Bigger kingdom than my great grandfather. Who is his great grandfather? ब्रह्मा जी से बड़ा मुझे क्या चाहिए? राज्य चाहिए. ब्रह्मा जी का राज्य क्या है? पूरा यूनिवर्स. तो I want a bigger kingdom than my own great grandfather Brahma ji. For that, asking that, he was looking for God. But because of this whole process given by Narad Muni knew this. But he didn't stop. उन्होंने ये नहीं बोला उनको कि ये तुम्हारी तुच्छ इच्छाओं की वजह से तुम भगवान को मत. He didn't do all of that. A guru is one जो अपने शिष्य को अच्छे से जानता हो और जैसे उसकी प्रवृत्ति हो उसको यूज करते हुए भगवत धाम तक भेजे, right? So he used this, and because वो उन्होंने पूरी टेक्निक अच्छे से इन सबमिशन फॉलो करी, यही जो उनकी डिजायर है ऑलरेडी प्योरीफाई हो चुकी थी. वो हृदय में भगवान को देख चुके थे इतना क्लोजली कि भगवान सामने खड़े हैं. ही इज नॉट ओपनिंग हिज आईज ओनली. भगवान वेट कर रहे हैं कि अब तो आ गया, मैं तुम तपस्या कर रहा था, मैंने वेट कराया, मुझे वेट करा रहा है तू. लाइक आप नाउ विष्णु इज वेटिंग फॉर हिम टू ओपन हिज आईज. लेकिन ये ऐसे नहीं खोलेगा अपनी आंख. व्हाट डिड ही डू? डज एनीबॉडी नो? हाँ, ही इज नॉट ओपनिंग हिज आईज बिकॉज उनको हृदय में दिख रहे हैं ऑलरेडी. तो वहां से वो क्या हो गए? गायब हो गए, हृदय से गायब हो गए. तो अचानक से ध्रुव महाराज ओपन हिज आईज की, where did he go? Where did he go? And then what does he see? साक्षात सामने खड़े हैं. ध्रुव महाराज goes speechless. ध्रुव महाराज के हृदय में कितने साल के आप वो? 5.5 साल के. चलो 6 साल के, ठीक है. 6 साल का बच्चा भगवान सामने खड़े हैं साक्षात. 6 साल के बच्चे के हृदय में क्या डिजायर आ रही है?
आप डिजायर भी देखिए कि मैं भगवान को हजारों लाखों श्लोकों से मैं क्या करना चाहता हूं, ग्लोरीफाई करना चाहता हूं। आई वांट टू ग्लोरीफाई हिम, बट उनको ये नहीं समझ आ रहा मैं क्या वर्ड यूज करूं। आई डोंट नो द आई डोंट नो द words good enough to glorify what I am actually having darshan of. So भगवान ने उनकी पहले देखा कि अब ऐसे करते हुए देखा उनको, तो भगवान ने एक सेकंड रुको। So भगवान के कितने हाथ हैं विष्णु जी के? 4। कितने? और 4 हाथों में क्या क्या पकड़ा उन्होंने? शंख, चक्र, गदा और पद्म। जो शंख और चक्र, गदा और चक्र है वो है प्रोटेक्शन के लिए, अपने डिवोटीज के प्रोटेक्शन, अस्त्र है ना ये, प्रोटेक्शन के लिए। और शंख और पद्म है ब्लेसिंग के लिए। यू अंडरस्टैंड दिस? कि क्या है ब्लेसिंग के लिए कौन से हैं और प्रोटेक्शन के लिए? ठीक है। तो उन्होंने जो उन्होंने डायलेमा देखा कि ये बोलना चाहता है लेकिन इसके पास वो एबिलिटी नहीं है बोलने की, राइट? कि क्या बोलेगा। तो उन्होंने खुद क्या दिया कि चलो मुझे ग्लोरीफाई करना चाहता है, डिजायर इज वेरी नाइस, ही डजंट हैव द एबिलिटी फॉर इट, व्हाट आई विल डू, आई विल गिव हिम दी, he touched his head with शंख। ध्रुव महाराज के सर पे उन्होंने क्या अपना क्या टच करा? शंख टच करा। उसके वजह से दिस शोज दैट इज एक्चुअली ओनली द डिजायर दैट मैटर्स इन अस। हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? हम बोलते हैं अरे प्रभु जी मुझे क्लास देना नहीं आता, अरे मुझे कीर्तन करना नहीं आता, अरे मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता। हमें तो वैसे भी कुछ नहीं आता, जो भगवान की लायक है, प्रस्तुति लायक, वो तो हमें वैसे भी नहीं आता। हमारे हृदय में लेकिन क्या डिजायर है, ये पूरा, do I want to do it or not? If I want to do it, Krishna says, as in the Bhagavad Gita also, he says, Yogakshaimam Vahamyam, that I give you the योग्यता। जो तुम्हारे में योग्यता है, एक तो मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ, बढ़ाता हूँ, और जो योग्यता नहीं है वो मैं तुम्हें देता हूँ। तो उसको करते हुए उन्होंने शंख उनके सर पे टच किया, और जिसकी वजह से ही गॉट सो मच स्पिरिचुअल एक्सटेसी एंड आल्सो द एबिलिटी टू ग्लोरीफाई। उन्होंने पूरा भागवतम में देयर इज अ होल सीरीज ऑफ थिंग्स वेयर ही सेज, आउट ऑफ व्हिच देयर इज वन वेरी फेमस थिंग व्हिच ही सेज कि मैं तो भगवान से अब तो मांगो, मांगने आए तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो कहते हैं ऐसा मत करो मेरे साथ, डोंट बी अ व्यापारी विथ मी, राइट? कि मैं आपके पास आया था वैसे कुछ मांगने के लिए, बट आपके दर्शन होने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि मैं तो कांच के टुकड़े मांगने आया था, लेकिन मुझे क्या मिल गए? रत्न मिल गए, राइट? नवरत्न मिल गए। दैट्स व्हाट ही सेज कि आई हैव गॉट द jewels एंड आई वाज लुकिंग फॉर जस्ट पीसेस ऑफ ग्लास। अब मुझे आई डोंट वांट एनीथिंग, बट देन इज लाइक आई गेट योर सेंटिमेंट, वेरी नाइस, बट मैं तुम्हारी डिजायर फिर भी पूरी करूंगा। दिस इज व्हाट द लॉर्ड इज। ही गेव हिम अ ध्रुव लोक, ऐसा लोक जो पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा है। बड़ा इन द सेंस दैट वो ब्रह्मा जी के पास तो ब्रह्मांड है जो भौतिक है, इट्स अ मटेरियल वर्ल्ड। ब्रह्मा जी हैज द जो क्रिएशन वो क्या है? मटेरियल है कि स्पिरिचुअल है? ध्रुव लोक जो है वो इसी मटेरियल वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल एम्बेसी है। जैसे इंडिया के अंदर अगर यूएस एम्बेसी है, तो जो लैंड है यूएस एम्बेसी का, वो किसका माना जाता है? यूएस का माना। वहाँ के लॉज हैं जस्ट दैट पीस ऑफ लैंड, उसके अंदर कौन से लॉज चलते हैं? यूएस के लॉज चलते हैं। वैसे ही इस मटेरियल क्रिएशन के अंदर जो आप ध्रुव तारा देखते हैं, पोल स्टार, या दैट इज ध्रुव महाराज's प्लैनेट, जिसमें which is actually spiritual in nature, even though it is in this material world, right? in sense of value, हाँ उस material world से भी बड़ा है, right? क्योंकि वो spiritual है। ब्रह्मा जी के पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो spiritual है, उनके पास पूरा एक लोक है जो spiritual लोक है। तो ध्रुव लोक उनको दिया, and दैट इज द स्टोरी जो इस प्लेस की है यहाँ पे। और सिग्निफिकेंस ये है कि कहा जाता है कि कृष्णा विष्णु हैज कम हियर इन ऑल 4 युगस। सत्य युग में भी आए हैं, त्रेता युग में भी आए हैं, द्वापर में भी आए हैं, और कली में भी यहाँ पे आए हैं। कैसे? हाँ, इन मधुवन, ये मधुवन स्पेसिफिकली इसके लिए जाना था कि चारों युगों में भगवान यहाँ है। कैसे? सतयुग में तो मैंने बता दिया आपको, कलयुग में भी आपको पता है चैतन्य महाप्रभु मधुवन आए थे सबसे पहले। एक्चुअली मधुवन और मथुरा जो है वो सेम है। मथुरा सिटी है और मधुवन पूरा उसके उसका वन है। मधुवन के अंदर मथुरा है। इज इज ओके टू अंडरस्टैंड? हाँ, मधुवन के अंदर मथुरा है।
टेक्निकली स्पीकिंग. अब तो वो अलग हो गए, मथुरा अलग, मधुवन अलग, बट टेक्निकली स्पीकिंग मधुवन के अंदर, उसके अंदर एक सिटी है, उसको मथुरापुरी बोलते थे. मथुरापुरी, द एक्चुअली द कैपिटल इन दैट फॉरेस्ट. सो मथुरा भी हम जाएंगे. तो जब चैतन्य महाप्रभु आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने सारे जो घाट है यमुना के साथ 24 घाट माने जाते हैं. 24 घाट. विश्राम घाट उसमें से एक है. विश्राम का क्या मतलब है? आश्रम का मतलब क्या होता है? शेल्टर, आश्रय. विश्राम का मतलब क्या होता है? सावधान हो जाओ. विश्राम ये कर दिया. विश्राम मतलब एट ईज, राइट? अटेंशन इज ऐसा, और एट ईज मतलब स्टैंड एट ईज मतलब विश्राम, राइट? दैट इज विश्राम. विश्राम मतलब आप क्या कर सकते हो वहाँ पे? रिलैक्स कर सकते हो, रिलैक्स, राइट? तो विश्राम घाट पे बहुत बहुत अलग अलग टाइम्स पे कृष्ण ने वहाँ पे रिलैक्स किया है. सत्ययुग की एज कृष्णिगर तो आई हैं, बट अगेन ही केम एज वराहदेव. आप वराहदेव को जानते हैं? हाँ, वराहदेव कौन है? कैसे दिखते हैं वराहदेव? नॉट एग्जैक्टली पिग, बट वाइल्ड बोर. बोर आप समझते हैं? बोर वो इस रूप में क्यों आए? बट इस रूप में क्यों? अर्थ को उठाना तो इसी रूप में क्यों आना था? पिग तो बड़ा डिस्गस्टिंग सा होता है. हॉर्न्स होते थे, हॉर्न्स होते थे. तो हाँ, वो तो हाथी में भी होते हैं. Also, it was under the पाताल लोक में था. हाँ गंदगी, मतलब like that. That's where bore is. पाताल लोक नहीं, एक्चुअली पाताल से भी नीचे, पाताल से भी नीचे गटर वाला टाइप पानी में हमारा ये जो प्लैनेट है, किसी ने अबडक्ट कर लिया था. आपने किडनैपिंग के बारे में सुना है? किडनैपिंग होती है. किडनैपिंग, हु हैज हर्ड अबाउट किडनैपिंग? यहाँ पे कोई है? गाजियाबाद वाले बेल्ट, गुड़गांव, हाँ, हमारे यहाँ बहुत होती है ना? तो हमारा बेल्ट है वो. तो किडनैपिंग होती है. तो आपने क्या क्या किडनैपिंग सुना होगा? एक पर्सन का किडनैपिंग, चलो 2 पर्सन का किडनैपिंग. हाउ मेनी किडनैपिंग्स हैव यू हर्ड? व्हाट काइंड ऑफ किडनैपिंग्स? हाँ, तो व्हेन यू किडनैप टू मेनी पीपल इन वन व्हीकल, व्हाट डज दैट बिकम? हाईजैक. वो हाईजैक हो जाता है. That's plane hijack, train hijack. I heard someone hijacked a train recently. I thought it was a stupid idea. Because होते एक track तो मतलब you can't take it anywhere else. They succeeded, but where will they take it? I didn't understand it. Okay, I'll talk about it later. So hijack करते हैं. But then this is all like on a very small scale, right? What is the biggest hijack that you heard of? नहीं, वो तो मेरा आंसर है. आप अपना आंसर बताओ ना. मेरा ही आंसर. हाँ, न्यूयॉर्क सिटी अवेंजर, ये फिर वो फिक्शन में चला गया. फिक्शन में चला गया वो, राइट? हाँ, तो आजकल के टेररिस्ट बस ये सब कर सकते हैं. तब के टेररिस्ट क्या, सत्युग के टेररिस्ट ऐसे टेररिस्ट होते थे, वो क्या हाईजैक करते थे? पूरा प्लैनेट हाईजैक कर दिया. 2 ब्रदर थे एक्चुअली, उन्होंने बहुत हाहाकार मचाया. 2 ब्रदर्स, 2 brothers are named as हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकशिपु. दोनों बार उन्होंने बहुत हाहाकार मचाया. दोनों बार भगवान को ही आना पड़ा, राइट? हमने हिरण्यकशिपु के बारे में तो सुना ही है, बट हिज ब्रदर बिफोर हिम डाइड, हिज नेम इज हिरण्याक्ष. He wanted gold from everywhere. He wanted gold from everywhere, and he understood कि अर्थ के कोर में क्या है? बहुत सारा गोल्ड है. So he wanted to hijack that. पूरा का पूरा प्लैनेट हाईजैक करके वो कहाँ ले गए? एक ओशन के अंदर डुबा दिया, जो जिसमें सारे ब्रह्मांड हैं उनके नीचे. एंड इट्स अ वेरी डर्टी काइंड ऑफ प्लेस, राइट? सो टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट, ही वाज थिंकिंग, क्योंकि हाहाकार मचा, तो ही वॉज थिंकिंग व्हाट टू डू. ब्रह्मा जी सोच रहे थे क्या करे. तो फिर उनके कहाँ से वो आए? जो वराहदेव हैं, गटर में से निकालने के लिए बेस्ट पर्सन कौन है? बेस्ट एनिमल? बोर. पिग्स और बोर्स कहाँ से यूजुअली वो किस डोमेन के एक्सपर्ट होते हैं?
कीचड़ के, गटर के, है ना। तो वहां से निकालने के लिए वहां अर्थ पड़ा था, तो वहां से उठाने के लिए कौन सा रूप लेके आए भगवान? वराहदेव, वाइल्ड बोर। एंड वो ब्रह्मा जी के कहाँ से निकले? Nostril. हाँ, दैट्स वेरी नाइस। नॉस्ट्रल से निकले। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि क्या करूं क्या करूं। ब्रह्मा जी को प्रोटेक्ट करना ना, कि उनका एक प्लैनेट ही चोरी हो गया किसी ने, तो सब उनके पास आए डेमीगॉड्स, देवी देवता की बचाओ बचाओ। जब भी कुछ ब्रह्मांड में कुछ होता है तब देवी देवता किसके पास आते हैं? हरे कृष्णा, एवरीवन विद मी? देन जब ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि क्या करना है क्या करना है। तो उनके नॉस्ट्रिल में से कौन निकले? वराहदेव। विष्णु निकले फ्रॉम हिज नॉस्ट्रिल इन द रूप ऑफ वराहदेव। पहले बहुत छोटे थे, फिर उनके सामने बहुत बड़े हो गए। जाके उन्होंने, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ही वेंट टू द गटर, टुक आउट, रेस्क्यूड भूदेवी। ये जो अर्थ है इसको क्या बोलते हैं? भूदेवी। दैट्स द रीजन वाई जो मदर अर्थ है, शी, अगर आप साउथ के किसी टेम्पल्स में भी जाओगे तो वहाँ पे भगवान के साथ कॉन्सोर्ट्स में श्रीदेवी और भूदेवी होंगी। श्रीदेवी इज लक्ष्मी जी, भूदेवी इज Mother Earth, right? So this is the pastime by which you get to know that how she, the consort or the wife of Vishnu, because Vishnu जब वराहदेव के पास as वराहदेव आए तो he rescued Bhudevi as rescued the earth as Bhudevi. So that's how they got married, and they even had a son who was demoniac in nature, by the way. All of that story we'll talk about later. बट वराहदेव के रूप में आया, वराहदेव ने बचाया। हिरण्याक्ष को क्या कर दिया? They took a huge war। बहुत एक्चुअली हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु असली में कौन है? जय विजय। उनको भेजा ही इसलिए गया था कोई लड़ाई करने मेरे साथ आए। तो ही एंजॉयड वेरी नाइस फाइट विथ हिम। श्रीमद् भागवतम में पूरा एक्शन सीक्वेंस है उसका, कि हाउ ही थ्रू हिज क्लब। भगवान भी गिरते हैं कि अच्छा तूने मुझे मारा, मैं तुझे मारूंगा, एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस। एक्शन सीक्वेंस में सिर्फ वन साइडेड तो मजा आता है क्या? मजा नहीं आता। So it has to be both have to be very equally qualified. So ये लड़ने वड़ने के बाद he killed him, हिरण्याक्ष को मार दिया। This is the reason why हिरण्यकशिपु does not like Vishnu, क्योंकि उनको पता था मेरे भाई को किसने मारा है? विष्णु ने मारा है। So हिरण्याक्ष के रूप में मार दिया। तो उसके बाद वराहदेव, सॉरी हाँ, फाइट किया उन्होंने, फाइट किया पूरा, ऐसे अपना गदा फेंका, गदा गुम गया, गिरे पड़े उनके साथ। नहीं, तीर नहीं यूज किया इसमें, नहीं करते थे, इन्होंने यूज नहीं किया। वाइल्ड बोर तीर कैसे यूज करेगा? नहीं, गदा नहीं था, गदा उसका था, वो हिरण्याक्ष का था। हाँ हाँ, ऐसे फिर उन्होंने ऐसे अपने इससे। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट दिस लेटर। हाँ, त्रेता युग में, मैं वो इसी में आ रहा हूँ। वराहदेव ने, ये सतयुग में वराहदेव विश्राम घाट की मैं बात कर रहा था कि ये फाइट करने के बाद, हमेशा भगवान फाइट करने के बाद विश्राम करते हैं। तो यहाँ जो विश्राम घाट है, यहाँ पे वराहदेव ने विश्राम किया था। कृष्ण ने कंस को मार के भी यहीं पे विश्राम किया था। और बाकी भी विश्राम घाट हैं, जो विश्राम वाली स्थलियाँ हैं वो अलग जगह पे हैं, राइट? सो दैट इज द रीजन वाई सतयुग में दो तरीके से आए। कैसे आए? फर्स्ट इज कृष्णिगर्भ और सेकंड इज वराह। फिर त्रेता युग में कैसे आए? त्रेता युग में कौन आए थे? राम जी आए थे। राम जी के साथ उनके भाई थे, कौन थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न और भरत। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत थे। ये हाँ, ये सब हो गया, मतलब रामायण वामायण खत्म हो गई थी, राम जी अयोध्या में राज्य कर रहे हैं, राइट? तब राज्य जब कर रहे थे तब यहाँ पे एक असुर था। यहाँ पे मधु, इसको मधुवन इसलिए अलग अलग रीजन के लिए बोलते हैं। दो रीजन हमने बता दिया। व्हाट इज द टू रीजंस? फर्स्ट रीजन इज हनी, सेकंड रीजन इज स्वीट लीलाई करी, मधुर लीलाई करी, इसलिए मधु। थर्ड रीजन इज यहाँ पे 2 बार मधु नामक डीमंस आए, अलग अलग। जो पहले बार आए उसकी हम स्टोरी बाद में सुनाएंगे, ये दूसरी वाले की स्टोरी है। मधु डीमन था, मधु डीमन ने यहाँ पे आके बहुत तपस्या करी, इसको बहुत अच्छी लगी जगह, तपस्या करी, शिव जी की तपस्या करी। शिव जी की तपस्या करने के बाद उन्होंने क्या मांगा? वो शिव जी बहुत खुश है, उन्होंने अपना त्रिशूल ही दे दिया उनको। क्या दे दिया? और वो ऐसा त्रिशूल है कि अगर आप इस त्रिशूल के आपके पास है तो आपके सामने जो भी आए आपको परास्त
नहीं कर सकता। ये त्रिशूल अपना ही दे दिया उनको, उसका एक्सपेंशन कॉपी बना के उसको दे दिया। मधु डीमन ने बहुत, असुर था ना, तो बहुत हाहाकार मचाया, उसको कोई किसी ने हराया भी नहीं। हराने मंदात करके एक राजा था, उसने हराने की कोशिश भी करी, इंद्र ने उसको ऐसे भेज दिया उसके पास, वो मारा गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर मधु डीमन अपने आप ही फिर चला गया। जब उसका जो बेटा था वो उससे भी बड़ा असुर था। इनफैक्ट मधु डीमन इसलिए ये राजपाट छोड़ के चला गया बिकॉज वो अपने बेटे के आसुरिक प्रवृत्ति से, एक असुर अपने बेटे के आसुरिक मेंटालिटी से बहुत ही तंग आ गया कि ये तो मेरे से भी बदतमीज है। तो मैं सवा शेर, तो ये सवा शेर, ढाई नहीं, क्या बोलते हैं उसको? शेर तो वो सवा शेर। हाँ वो वही, सो ऑल ऑफ दैट। सो ये मेरे से भी बड़ा असुर निकला, तो उससे तंग हो गए कि ये यार, तो अपना राजपाट छोड़ के चले गए। लेकिन क्योंकि वो त्रिशूल उनके पास था, वो त्रिशूल किसके पास गया? उनके बेटे के। उसके बेटे का नाम है लावणासुर। क्या नाम है? लावणासुर। लवण का मतलब क्या होता है? नमक, सॉल्ट, राइट? लावणासुर। सो लावणासुर को गया। रावणासुर और भी बहुत हाहाकार मचा रहा था। इनफैक्ट वो सारे ऋषि मुनि, उनके जो यज्ञ में सारी पॉटी फेंक देता था, पॉटी सुसु फेंक देता था उसके ऊपर। और कभी कभी वो जो ब्राह्मण यज्ञ करे तो उनको खा जाता था। तो ऐसे बहुत उन्होंने हाहाकार मचाया। सो जो सारे च्यावण मुनि थे, च्यावण मुनि ने फिर जाके किससे शेल्टर मांगी? कौन था अयोध्या में? राम जी से उन्होंने शेल्टर मांगी। राम जी ने बोला इसके लिए तो मैं मेरी जरूरत ही नहीं है, इतना छोटा, मैं तो रावण को मारा है, इसके लिए मेरी जरूरत, तो भरत महाराज ने कहा मैं जाऊंगा। भरत महाराज ने कहा, लेकिन भरत महाराज को सुन के जो शत्रुघ्न थे उन्होंने बोला कि भरत महाराज आप मत जाओ, भैया आप मत जाओ। जब राम जी वनवास में थे तो आपने बहुत सारी क्या करी है, वैसी बहुत सेवा तपस्या करी है। सिर्फ वो ना कहते फल और जड़ी बूटी पे रहते थे। उन्होंने 14 साल जब राम जी नहीं थे तो उनके अलावा कुछ नहीं खाया, उनकी पादुकाएं रख के उन्होंने क्या किया? सेवा करी। एवरीवन विद मी इन द स्टोरी? हरे कृष्णा। So all of this has happened in this particular place. That's why आज यहाँ पे आए हैं हम। तो लावणासुर को मारने के लिए फिर कौन गए? शत्रुघ्न गए कि मैं जाऊंगा। तो वो पूरी आर्मी लेके आए और उसको ऐसे टाइम पे पकड़ा जब उसके पास अपना त्रिशूल अपने, यहाँ पे उनकी एक गुफा है, उसका नाम है लावणासुर की गुफा, मधु की गुफा। पहले उसके पापा की थी मधु, और उसके बाद लावणासुर की हुई। गुफा में ही रहता था वो इधर। तो एक दिन वो अपने सारे मगर, यहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ एनिमल्स को मार के, उसको मजा आता था एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को मार के ब्रेकफास्ट के लिए लेके आ रहा था। तो जब लेके आ रहा था तो शत्रुघ्न ने तब पकड़ लिया उसको कि मेरे साथ युद्ध करो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं युद्ध करूंगा, मेरा अपना अस्त्र लेके आने दो। तो उन्होंने कहा ये कैसा, तुम व्हाट काइंड ऑफ अ कावर्ड आर यू, कैसे तुम कितने बुजदिल हो तुमने ये सारे एनिमल्स को कैसे मारा? उसके हाथ में क्या था? एक स्पीयर था, भाला। क्या था उसके हाथ में? भाला। आप भाला समझते हैं? व्हाट्स अ स्पीयर? हाँ, वो लंबा सा होता है, उसकी नोक होती है। तो तुम्हारे पास एक अस्त्र तो है, तो अस्त्र के साथ मेरे साथ लड़ो। तो उन्होंने फाइट की। शत्रुघ्न उसमें, फिर भी उन्होंने शत्रुघ्न एक बार क्या करा, मूर्छित कर दिया था। लेकिन असुर है ना, खड़े होकर हंस रहा था कि देखो मैंने मूर्छित कर दिया, तब भी अपना त्रिशूल लेने नहीं गया। लेकिन उसके बाद शत्रुघ्न उठा, फिर से उठे और उन्होंने तब उनको मार दिया। एंड फिर जैसे ही मारा, वो जो त्रिशूल है, वो जिसकी कॉपी थी, वो वापस जाके अपने शिव जी का जो ओरिजिनल त्रिशूल है उसके साथ वापस जाके मिल गया। सो दिस हैपेंड इन व्हाट युग? सतयुग में कैसे कैसे आए? कृष्ण गर्भ। त्रेता में लावणासुर को मारने के लिए शत्रुघ्न को भेजा भगवान ने, तो उनकी लीला। और द्वापर में कैसे आए? कृष्ण के रूप में तो आए। मथुरा तो अलग है, मथुरा सिटी में नहीं जाते थे भगवान। मथुरा सिटी में क्यों नहीं जाते थे? कंस तो था, डरते थे क्या भगवान? डरते क्या भगवान? हाँ, तो एक्चुअली मथुरा इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनको व्रज उनका घर है। मथुरा उनका फिर भी वहां पे वो प्रिंस है। यहाँ पे वो प्रिंस है लेकिन वो वन के प्रिंस है। आप समझ रहे मेरी बात? दिस इज एक्चुअली हिज हाउस, हिज होम।
हाउ डू यू फील लाइक यू आर एट कृष्णाज ओन अबोर्ड हिज प्लेग्राउंड? आप उनके घर में हो, आप उनके आंगन में हो, आपको कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है? तो आपको और नीचे बैठने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ पे रोल होने की कोशिश करनी चाहिए आपको। आपने वो सुना है दाग? यहाँ एक्चुअली में अच्छे हैं दाग, क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ की जो मिट्टी के दाग लगेंगे। जब मैं पहली बार माता जी ने मुझे रैंडमली, मुझे बरसाना ये कुछ भी नहीं पता था, मैं बहुत नया था, तो माता जी ने मुझे एक प्रभु जी के साथ बोल दिया, मुझे बोला कि आप बरसाना जाओगे? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं बरसाना क्या है। तो उन्होंने कहा तुम जाओ, तो मुझे बरसाना भेज दिया एक प्रभु जी के साथ, और मैं बरसाना पहली बार गया हूँ, वहाँ की परिक्रमा करी है। मुझे एक बहुत बड़े सेंट जो अभी भी हैं, राधानाथ स्वामी महाराज, वहाँ पे बरसाना में आई कैंप लगाते हैं हर साल, तो उनके साक्षात दर्शन हुए। मुझे ये भी नहीं पता था कौन है राधानाथ स्वामी, कुछ भी नहीं पता था। मुझे उस प्रभु जी ने बोला कि इनको जाके हक करो, तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। तो फिर मुझे हक करवाया राधानाथ स्वामी महाराज से, उनको सर्व करवाया। तो आई डिडंट नो एनी ऑफ दिस एंड व्हेन आई केम, बट व्हेन आई केम बैक फ्रॉम दैट ट्रिप, वो बरसाना ट्रिप मुझे आज भी याद है। मैं जब अपने कपड़े उतार के उनको धोने के लिए डाल रहा था, तो मैं झाड़ रहा था उसको, तो मैं मेरे मन में ऐसा थॉट आया, मे बी कृष्णा सेंट दिस, आई फील फॉर्चुनेट कि ऐसा मुझे थॉट आया, बिकॉज आई एम श्योर इट इज़ नॉट माई थॉट। बट आप जब भक्ति में नए होते हो ना, तब भगवान आपको ऐसे प्योर थॉट्स भेजते हैं। बाद में आपको बोलते हैं आप तुम खुद करो, लेकिन पहले आपको थोड़ा जो व्हेन यू न्यू, आपको ये प्योर थॉट्स खुद ब खुद भेजते हैं, जस्ट टू गेट यू टेस्टर्स। So when I was doing that, so I thought to myself, how lucky are these clothes that have gone in the dust of Vrindavan, and that thought still stays with me, that whatever touches the dust of Vrindavan, we should be. I was thinking इसको धोऊंगा नहीं, लेकिन मम्मी ने वो प्लान मेरा कैंसिल कर दिया था at that time. But yeah, I used to have these thoughts, and those are very cherished memories that I have. So back to कृष्णा इन द्वापर युग में यहाँ पे कृष्णा और बलराम इस वन में बहुत खेले हैं, बहुत ज़्यादा खेले हैं। गौ चराई है, यहाँ की हनी जो है चोरी करी है। इसके ही बगल में जहाँ हमारा बस वाले के नसीब में एक और वन था आज, उसको गाड़ी एक और वन तक लेके जानी पड़ी क्योंकि मोड़ने के लिए, तब तक क्योंकि उसके पहले कोई टर्न नहीं है जिस गली में हम उसको लेके आए हैं। तो वो तालवन गया हुआ है, अगला वन है जहाँ उसका नाम है तालवन, वही है अगला टर्न, उससे पहले टर्न ही नहीं है उस बस के लिए। सो बट वी विल नॉट बी एबल टू गो, बट उसके आज हमसे एक वन ज़्यादा होंगे, उसके नसीब में। एक्चुअली कंडक्टर मुझे बोल रहा था, प्रभु जी हम तो मथुरा गोवर्धन यहाँ आते हैं, यहाँ तो कभी हम नहीं आए। तो हमने, भगवान ने कहा नहीं आए ना, तो शायद इसी मौके को भगवान ने उनको तालवन भी करवा दिया। तो इसी के आगे तालवन है, तालवन में ताल फ्रूट्स हैं, बट उसकी स्टोरी हम तालवन कभी जब जाएंगे तब बात करेंगे। पाम ट्री के फ्रूट्स होते हैं मधुर, ताल के फ्रूट्स होते हैं बहुत मधुर, वहाँ पे ताल के पेड़ हैं। एनीवे, सो मधुवन में द्वापर युग में एज कृष्ण बलराम आए, एंड एज चैतन्य महाप्रभु आए इन कलयुग, तो चारों युगों में वो आए हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मधुवन। मथुरा का मैंने अभी कुछ नहीं बताया है, आई टॉक अबाउट इट। पर आपको ये वरादेव की स्टोरी याद है? जब भगवान ब्रह्मा जी के नाक से, ये लास्ट पार्ट है, फिर हम दर्शन करने जाएंगे कीर्तन करने के बाद। तो जब नाक से वरादेव निकलो, इतनी सारी लीला देखी, तो एवरीवन वाज लाइक दिस इज अमेजिंग। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो इस रूप की डेटी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक अर्च विग्रह बनाऊं, क्योंकि उनको इतने सुंदर लगे वरादेव। एक्चुअली भगवान सुअर के रूप में आए। क्वेश्चन आते कभी कभी, नहीं भगवान पुरुष ही क्यों है, भगवान महिला क्यों नहीं है, क्वेश्चन आता है। और भगवान ही क्यों है, शी क्यों नहीं है? अरे भगवान तो ही शी सब कुछ है। मोहिनी रूप में जब आते तो शी में नहीं आते हैं क्या? आते तो हैं। ही शी क्या छोड़ो, वो तो एनिमल रूप में भी आते हैं, राइट? ही केम एज वराहा, ही केम एज सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। सुअर के रूप में आए, फिश के रूप में आए, टॉर्टस के रूप में आए, हर चीज के रूप में आए भगवान। अब बारिश के रूप में भी आ रहे हैं भगवान। डोंट वरी, ये बारिश नहीं होगी ज्यादा।
व्हाट वाज आई सेइंग? वराहदेव, वराहदेव की जो स्टोरी है, नीचे रख दो प्रभु, प्रभु कुछ नहीं होगा उसको। वी हैव टेकन इट एवरीवेयर इन ब्रज फॉर 3 इयर्स, 3 इयर्स। सो वराहदेव की जब स्टोरी है, उन्होंने डेटी बनाई, दैट डेटी, दैट वेरी डेटी जो है दैट वेंट टू, फिर उन्होंने ये डेटी जो है इनको दी, कुबेर को दी, डेमीगॉड्स को दी, क्योंकि डेमीगॉड ने कहा हमें उनकी पूजा करनी है। क्यों? क्योंकि वराहदेव की पूजा करने से, मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ, इसको अपने लिए यूज करना है कि नहीं करना आप सोच लेना। वराहदेव की जो पूजा करता है उसके पास बहुत पैसा, उसके पास बहुत, इसीलिए कुबेर को, जब डेमीगॉड्स को दी, कुबेर को चाहिए था। क्यों कुबेर को क्यों चाहिए था? धन के लिए, वो तो ट्रेजरर है ना, ट्रेजरर है। तो कुबेर के ये जो डेटी है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज आई नीड योर अटेंशन हियर। सो ये जो डेटी है, पर्टिकुलर डेटी, ये खुद ब्रह्मा जी के सेवित है, उसके बाद खुद कुबेर ने इसकी सेवा करी है। लेकिन उसके बाद जब रावण आया, रावण को क्या पता लगा कि सारा धन कुबेर के पास कैसे आ रहा है? वराहदेव की वजह से आ रहा है। तो जब उसने सारा हड़पा, तब सबसे पहले हड़पने क्या गया वो, ये डेटी। तो उसके बाद वो लंका लेके गया, इससे, इसकी वजह से, इसी डेटी की वजह से लंका किसकी बनी? सोने की लंका इस डेटी की वजह से बनी। और उसके बाद जब राम जी ने रावण को मारा, लंका जीती, तो वो डेटी किसके पास आई? सबसे पहले किसके पास थी? वराहदेव के पास। क्यों अपनी डेटी हो गई? ब्रह्मा जी ने बनाई, ब्रह्मा जी ने बनाई। और उसके बाद किसके पास गई? कुबेर। उसके बाद उसके बाद अब किसके पास है? राम जी के पास है। राम जी के पास आई। तो जब यहाँ राम जी की यहाँ डेटी, यही सेम डेटी आज हम उनके दर्शन करेंगे। बाय द वे, दिस वेरी डेटी वी विल हैव दर्शन ऑफ। क्या मांगेंगे उनसे आज? आई एम वंडरिंग। अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ क्या मांगेंगे। बट जब ये डेटी के दर्शन करेंगे हम, तब हमें याद रखना कि कितने किन किन से पूजे गए हैं ये डेटी, राइट? सो ये वराहदेव की जो डेटी है, ये यहाँ पे कैसे आया? अयोध्या में थे, कैसे आए यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे कौन आया अयोध्या से? शत्रुघ्न जी आए। तो उन्होंने कहा कि ये जो वराहदेव की डेटीज है, ये मैं लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इनसे शक्ति मिलेगी इस रावणासुर से लड़ने की। तो वो जब यहाँ पे आए, ये मधुवन एक्चुअली फिर उसके बाद शत्रुघ्न का ही राज्य बन गया था, बिकॉज ही वन दिस एरिया। सो उन्होंने इस डेटी को यहाँ स्थापित किया एज द वराहदेव टेम्पल। दैट्स हाउ ही इज बीन हियर सिंस देन। सो इट्स आदि वराहदेव। तो उनको हम यहाँ दर्शन करेंगे। यहाँ श्वेत वराहदेव भी हैं, आदि वराहदेव भी हैं। श्वेत वराहदेव इज सेपरेट। वराहदेव एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, एक रेड और एक वाइट। 2 बार आया है वराहदेव, बट विल नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। सो राइट नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू गो हैव दर्शन एंड देन डू कीर्तन, और फर्स्ट हैव कीर्तन एंड देन डू दर्शन? विल बोथ दर्शन एंड कीर्तन? ओके, लेट्स गो हैव दर्शन। यहाँ 3 ऑल्टर्स हैं। सबसे लेफ्ट में आपको कृष्णिगर्भ, ध्रुव महाराज, उद्धव जी, ये सब आपको दर्शन करने मिलेंगे। बीच में आपको मिलेंगे दर्शन लक्ष्मी नारायण के, और राइट में आपको श्रीनाथ जी, नाथ जी के दर्शन करने को मिलेंगे। यस no, not that I know of, because it's not mentioned anywhere, but Uddhav likes devotees in Braj. In Braj, when he came, before coming to Braj, he was not about devotees as much, but when he came here, it's all about devotees. So you'll see him in Adi, you'll see Adi Badrinath also, you'll see him here also, you'll see him in Hare Krishna.